ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अनुभवी मूर्त, पार्ट 4। अव्यक्तवाणी 7 मई 84। ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई, वह जहाँ तक पहुँचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ लिया। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। अगर यह बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त करा नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो। इसको कहा जाता है बैलेंस। अव्यक्तवाणी 19 नवंबर 84। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। जितना अनुभवी बनते जाते हैं उतना और भी अनुभवों के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 85। स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति या वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। एक बात के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हों। सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर। इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 85। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा सदा भरपूर फकुर में रहने वाले अनुभव होंगे। दूर से ही श्रेष्ठ भाग्य के सूर्य की किरणें चमकती हुई अनुभव होंगी। भाग्यवान के भाग्य की प्रॉपर्टी की पर्सनैलिटी दूर से ही अनुभव होगी। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा की दृष्टि से सदा सर्व को रूहानी रॉयल्टी अनुभव होगी। विश्व में कितने भी बड़े बड़े रॉयल्टी व पर्सनैलिटी वाले हों, लेकिन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के आगे विनाशी पर्सनैलिटी वाले स्वयं अनुभव करते कि यह रूहानी पर्सनैलिटी अति श्रेष्ठ अनोखी है। ऐसे अनुभव करते कि यह श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं न्यारे अलौकिक दुनिया के हैं। अव्यक्तवाणी 2 मार्च 85। अविनाशी पवित्रता के जन्मसिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। इसलिए जन्मसिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता है, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 85। आप लोगों के भाषण सिर्फ नॉलेजफुल नहीं हो, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी वाले हों और अनुभवों की अथॉरिटी से बोलते हुए अनुभव कराते जाओ।
जैसे कोई कोई जो अच्छे स्पीकर होते हैं, वह बोलते हुए रुला भी देते हैं, हंसा भी देते हैं, शांति में साइलेंस में भी ले जाएंगे। जैसी बात करेंगे वैसा वायुमंडल हॉल का बना देते हैं। वह तो हुए टेम्परेरी। जब वह कर सकते हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते। कोई शांति बोले तो शांति का वातावरण हो, आनंद बोले तो आनंद का वातावरण हो। ऐसे अनुभूति कराने वाले भाषण प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। कोई तो विशेषता देखेंगे ना। अच्छा, समय स्वतः ही शक्तियाँ भर रहा है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 85। आदि से अब तक जो हर कार्य में साथ चलते आ रहे हैं, उन्हों की यह विशेषता है। जैसे ब्रह्मा बाप हर कदम में अनुभवीपन, अनुभव की अथॉरिटी से विश्व के राज्य की अथॉरिटी लेते हैं, ऐसे ही आप सभी भी बहुत काल के हर प्रकार के अनुभव की अथॉरिटी के कारण बहुत काल के राज्य की अथॉरिटी में भी साथी बनने वाले हो। अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 85। स्वदर्शन चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती, ऐसे अनुभवी हो। बाप दादा रोज़ इसी टाइटल से याद प्यार भी देते हैं। इसी स्मृति से सदा समर्थ रहो। सदा स्व के दर्शन में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे और हैं, यह याद रहे तो मायाजीत बन पड़े हैं। सदा ज्ञान को स्मृति में रख उसकी खुशी में रहो। जीवन में बचपन से फॉलो करने के अनुभवी हो। बचपन में भी बाप बच्चे को उंगली पकड़ चलने में, उठने बैठने में फॉलो कराते हैं। फिर जब गृहस्थी बनते हैं तो भी पति पत्नी को एक दो के पीछे फॉलो कर चलना सिखलाते हैं। फिर आगे बढ़ गुरु करते हैं तो गुरु के फॉलोअर्स भी बनते हैं, अर्थात फॉलो करने वाले। लौकिक जीवन में भी आदि और अंत में फॉलो करना होता है। अलौकिक पारलौकिक बाप भी एक ही सहज बात का साधन बताते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इस विस्तार से छुड़ा देते हैं। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 86। डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं। कभी रुकना और कभी उड़ना ऐसे नहीं। सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनते हैं। डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आवे, याद रखो हम डबल लाइट हैं। एक ही बात है, फॉलो फादर। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 86। हर गुण की महीनता में जाओ। महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजिस का, पुरुषार्थ की स्टेजिस का महीनता से रिसर्च करो। गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियाँ करो। अनुभव के सागर के तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ।
क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे से अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपकी संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। अव्यक्त वाणी 13 जनवरी 86। जितना ज़्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। वह कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियाँ सबको सुनाते रहो। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज़्यादा प्राप्त करती है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 86। इस ब्राह्मण जीवन की निशानी है याद। याद में रहना नेचुरल हो, इसलिए याद अलग की, सेवा अलग की नहीं, दोनों इकट्ठे हों। इतना टाइम कहाँ है जो याद अलग करो, सेवा अलग करो। इसलिए याद और सेवा सदा साथ है ही। इसी में ही अनुभवी भी बनते हैं, सफलता भी प्राप्त करते हैं। अव्यक्त वाणी 20 फरवरी 86। याद भी है, सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। यह बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज़्यादा आवाज़ बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 86। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने का वेला है। ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना। अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते। अव्यक्त वाणी 29 मार्च 86। अभी अनुभवीपन औरों को भी अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। अभी खेल करने का समय समाप्त हुआ। अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 86। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे, उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। अव्यक्त वाणी 23 जनवरी 87। सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वह निर्विघ्न रहते हैं। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नोंद है। आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी।
इससे और आगे बढ़ना है। विघन को विघन नहीं समझो और विघन अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघनकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 87। सब दुनिया के रस अनुभव कर लिए, अब इस ईश्वरीय रस का अनुभव किया तो वह रस क्या लगते हैं? फीके लगते हैं ना। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज बना देती हैं। हर एक इसी अनुभव से आगे बढ़ रहे हो, यह देख बाप भी हर्षित होते हैं। अव्यक्तवाणी 5 जनवरी 87। ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो। जब दाता वरदाता खुली दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं, दे दिया है, तो खूब अपनी प्रॉपर्टी और पर्सनैलिटी को अनुभव में लाओ, औरों को भी अनुभवी बनाओ। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 87। जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 87। मधुवन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। यह थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना, तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, यह चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। अव्यक्तवाणी 6 नवंबर 87। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने, तब तक सदा के आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। अव्यक्तवाणी 10 नवंबर 87।
वर्तमान समय सर्व की चिंता मिटाने के निमित्त बनने वाली शुभ चिंतक मणियों की आवश्यकता है, जो चिंता के बजाय शुभ चिंतन की विधि के अनुभवी बना सकें। जहाँ शुभ चिंतन होगा वहाँ चिंता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो सदा शुभ चिंतक बन गुप्त सेवा कर रहे हो ना। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 87। अभी भी अनुभवी हो, जहाँ वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो यह वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहाँ वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती वहाँ साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नयनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 87। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। अव्यक्त वाणी 23 दिसंबर 87। अनुभव सबसे बड़ी ते बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमज़ोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं, हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है। मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं। तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्त वाणी 28 फरवरी 88। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया, ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हो, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 88। डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है, अभी ये बेहद का नशा
स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किन्हों की मर्ज दिखाई देती, किन्हों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी, औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 88। अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आप ही पीछे पीछे आता है। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 89। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति के अभ्यासी बने हो, या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 89। अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हो। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 90। अपने आप को सफलता के सितारे हैं ऐसे अनुभव करते हो। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई भी कार्य करते हो, चाहे शरीर निर्वाह अर्थ, चाहे ईश्वरीय सेवा अर्थ, कार्य में कार्य करने के पहले यह निश्चय रखो। निश्चय रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभवी आत्मा बन निश्चय और नशे में रहो। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 92। बाप का खजाना मेरा खजाना है। जब मेरा खजाना है तो मांगने की क्या दरकार है। तो अधिकारी जीवन का अनुभव करने वाले हो ना। अनेक जन्म भिखारी बने, अभी अधिकारी बने हो। सदा इसी अधिकार के नशे में रहो। परमात्मा प्यार के अनुभवी आत्माएं हो तो सदा इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते चलो। अधिकारी आत्माएं स्वप्न में भी मांग नहीं सकती, बालक सो मालिक हो। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 92। वृक्ष की एक एक चीज़ को याद करना मुश्किल है, लेकिन एक बीज को याद करो तो सब सहज है। तो बाप भी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा ना कोई, यह एक की याद एक स्थिति बनाती है।
ऐसे अनुभव करते हो। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 92। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 92। बाघ द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। परमात्मा पालना कितनी ऊंची बात है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्मा पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 92। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसी की है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। अव्यक्तवाणी 3 अक्टूबर 92। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं, अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता के जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो। जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को अनुभव हो और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति।